जोर से बोलना। नाम बताओ। चित्रकूट मोहित पटेल। तुम्हारा नाम? जितेंद्र पटेल। कहाँ पर? बांदा। कॉलेज का भी नाम बोलो। जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बांदा। छत्रपति साहू जी महाराज। जिला परिषद कृषि महाविद्यालय। क्या नाम है? जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बांदा। साहिल मोहम्मद, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बांदा। सुशील कुमार, जिला परिषद कृषि बांदा। दीपक पटेल, यहाँ की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। लगान है आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। राजेश चंद्र, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बांदा। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? कौन सा सेमेस्टर है? 6th सेमेस्टर। कितने सब्जेक्ट हैं उसमें? नाम बताओ। हाथ में घड़ी है, बांधे खड़े थे, नाम बताओ जरा। मैं सारे सब्जेक्ट लिखे बैठा हूँ एक एक, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो 293 बच्चा है यहाँ पर, वो सब इधर इधर इधर। कहाँ जा रहे हो? इधर आप यहीं खड़े रहो। सर तो आ जाएंगे सर, 2 मिनट में जरा इनसे डिस्कस कर लो, फिर अपन चर्चा करते हैं। हाँ, पढ़ते ही नहीं ना यार बेटा, बच्चे तुम पढ़ते ही नहीं। मैं छात्रवृत्ति के लिए, मुझे कोई रोक थोड़ी है। किस बात की छात्रवृत्ति? 20,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है एक बच्चे को। 200 बच्चा मान लो, 250 बच्चा है, 250 बच्चा इंटू 20,000 कितना हुआ? कितना हुआ 250 बच्चा इंटू 20,000? 50 लाख। और 50 लाख का रिटर्न तुमने मध्य प्रदेश सरकार को क्या दिया? हम तो उत्तर प्रदेश सरकार को दे आए 50 लाख। मध्य प्रदेश सरकार को क्या दिया? मध्य प्रदेश सरकार भारत को देगी, वो मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व है, क्योंकि वो हम पर ही तो निर्भर है। मध्य प्रदेश सरकार जब हम ही कुछ नहीं देना चाह रहे हैं उसको, और लेने ही चाह रहे, तो क्या करोगे बताओ? अच्छा तुम बताओ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो तुम बताओ ना, तुमने पढ़ के क्या दिया? तुमने क्या? अच्छा, कौन से सेमेस्टर में हो तुम? बताओ सब्जेक्ट के नाम बताओ। क्या है, क्या कर रहे हो, कौन सा है? एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर। हाँ बताओ ना। हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर। हॉन्स क्या होता है? एक साइंस डिग्री होती है, साइंस ऑनर्स है। तो ऑन से बोल रहे हो तुम, तो तुमने तो वही नहीं बोला है। जब हमें हमारे सर, तुम ये बताओ, तुम में से कितनों को रोजगार मिल गया? कितनों का उन कॉलेजों ने प्लेसमेंट करवा दिया? बीए करोगे, बीएड करोगे और अच्छा पढ़ के करोगे तो एक अच्छे टीचर बनोगे। सीएम राइस स्कूल में तुम्हें स्थान मिलेगा, वहां पर पढ़ाओगे तो बच्चों का ही विकास होगा। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि चलो बुंदेलखंड की कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई है, मैं तो भ्रमण भी करता हूँ, यहाँ के किसान तो इतने बड़े वाले हैं कि वो खेती को वर्षा ऋतु के लिए भी तैयार करके नहीं रखते हैं। तुम में से कितनों ने एक एक गांव को गोद लिया और कितने किसानों से मिलने गए तुम लोग? नहीं, क्यों? 3 महीने छुट्टी रहती है, तुम लोग यहीं रहते हो। तुम तो चित्रकूट में पढ़ने ही नहीं जाते, खुद नगर में क्लास लगती। किसने एडमिशन कराया था? ईमानदारी, मेरे पास सब है, मैं डेटा तक तैयार करके रखा हूँ। बताओ, अब बताओ, जब एक सर इनका एडमिशन कराएगा। नहीं सर, उन्होंने कांटेक्ट किया था हमसे, कॉल करके कि यहाँ पर चित्रकूट में कॉलेज है। नरेंद्र सर ने कांटेक्ट किया था, चित्रकूट में कॉलेज है, आप वहाँ एडमिशन लो, मुझे वहाँ से कमीशन मिलेगा। बेटा डजंट, मैं किसी का मैटर नहीं कर रहा, डजंट मैटर। मुझे उससे मुझे तुम्हारे भविष्य से मतलब है। बताओ तुम कौन सा क्लास है तुम्हारा? बताओ सेमेस्टर कौन सा है? बताओ सब्जेक्ट्स के नाम। तुम 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बालक हो। 9 बालक, मुझे नहीं है नॉलेज, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मुझे एग्रीकल्चर का कुछ नहीं आता, मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी नहीं, तुम मुझे ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे यार। कभी पापा से पैसे लोगे और पापा को उस पैसे का जवाब नहीं दे पाओगे तो अपने आप में संतुष्ट पाओगे क्या खुद को? मैं तो नहीं हूँ कुछ भी, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रशासन का धन मुझे दिया गया है कि भैया तुमको उन लोगों को ही लाभ देना है जो वाकई में अपना खुद का विकास तो कर लें। हम उस कॉलेज में पढ़ते हैं जो हमसे फीस लेता है। तुमको वाकई में प्रैक्टिकल कुछ करवाता हो कृषि में तो बताओ।
चलो वो जैविक खाद कैसे बनाते हैं, किसी ने तो बनाई होगी, बताओ जैविक खाद कैसे बनाए, बड़ा सामान्य सा मामला है। सरकार ने तो उसके लिए कई जगह शिविर भी लगाए, सरकार ने खुद ही प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से शिविर लगवाए, कई सारी योजना भी चली। कैसे बनाते हैं जैविक खाद बताओ? नहीं तो कैसे बनती, केचुए के द्वारा तो बनती है, कैसे बनती, क्या क्या करते, क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल पॉइंट? वाटर टैंक होते हैं, बॉडी टैंक होती है, उसमें फिर मिट्टी को भरा जाता है, मिट्टी को उसके अंदर केंचुए छोड़े जाते हैं, 2 हफ्ते के लिए बंद होता है। 2 हफ्ते के लिए या हफ्ते के लिए? बड़े-बड़े हो जाता है, उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते में काम हो गया। कितनी जगह तुमने बनवाई ऐसी खाद? तुम्हारे घर में बनवाई? तुम लोग सब किसान के बच्चे हो ना, घर में बनवाई? अभी तुम लोगों के घर की मैं खेती देखने चलता हूँ, कितनों ने खेती वर्षा ऋतु के लिए तैयार करवा रखी है? किसी की भी कृषि खेती वर्षा ऋतु के लिए तैयार नहीं है। चलो ड्रिप सिंचाई के बारे में बताओ, बताओ कोई तो बताओ ड्रिप सिंचाई के बारे में। ड्रिप सिंचाई सिंपल है ना, स्प्रिंकलर के बारे में बताओ, फव्वारा सिंचाई के बारे में बताओ, बताओ तुम बताओ, बटन लगाओ ऊपर का, सीधे खड़े हो जाओ विश्राम की हालत में। जब कुछ ना बता पाओ तो इस प्रकार के खड़े होने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। नौकरी मिल जाएगी क्या तुमको इस परफॉर्मेंस पे, बता दो। कोई कंपनी नौकरी देगी, हाँ या ना? बोलो ना यार, दे देगी नौकरी तुमको। अपन एग्रीकल्चर किस लिए कर रहे थे, किस लिए गए थे बेटा करने, बताओ तुम। झांसी वाला बच्चा तो बताएगा, बताओ बेटा। झांसी विश्वविद्यालय के बच्चों से तो आशा रखूं? फिर कहते हो कि सर छात्रवृत्ति। लवकुश नगर का रैकेट पकड़ा गया, वहाँ 3 लोग, एक पाल है, एक वाजपेयी है और एक और है उसका नाम, 3 लोग चलाते हैं। जैसे ये नरेंद्र सर के शिकार हुए हैं। मेरे पास और भी, मेरे पास बहुत सारे फॉर्म लेकर आया था, वो आए ही नहीं उस दिन से। मैंने उसका तेरी तो FIR फाड़ूंगा मैं, वो आए ही नहीं, उसको बुला के थक गया हूँ। 30-33 फॉर्म एक आदमी अकेला लेकर आया, 33 बच्चों के पास, और वो वहीं लवकुश नगर में चलाता है, पढ़ाता है। और जो बच्चा यहाँ आता है उससे स्पेशली मैं काउंसिल करता हूँ उसकी। अरे मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, क्यों तू छात्रवृत्ति? चलो बताओ, तुम बताओ, तुम तो पहले भी आ चुके हो, शक्ल मुझे याद रहती है, बताओ। सर स्टाम्प बनवा देंगे, भाव बनवा देंगे, सर ये काम है, भाव देते हैं, क्योंकि शासन दे रहा है, बना के देगा, हर कोई देगा। पर खुद क्या करोगे? तो बोले नहीं सर पढ़ेंगे थोड़ी, हम पढ़ना तो है ही नहीं, हमारे नसीब में लिखा, पर हम क्यों पढ़े? ना सब्जेक्ट का नाम पता, ना सब्जेक्ट के विषयों का नाम पता, कि विषय के अंदर के प्रश्न पूछ लूं, सामान्य से कॉमन जीवन लाइफ के जो क्वेश्चन है वो नहीं पता। चलिए बताइए, बुंदेलखंड में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कितना है? गेहूं बोने के लिए उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान क्या है? चलिए कितनी आर्द्रता होती है जब गेहूं उगेगा? यहाँ मोटी फसलें क्यों ज्यादातर बोई जाती है? मोटी दाने की फसलें। यहाँ की जमीन में ऐसा कौन सा केमिकल ज्यादा है जिससे उत्पादन कम होता है? बताइए, क्या पढ़ाया गया तुमको वहां? क्या कोई कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर उत्पादन के लिए लॉन्च कर पाओगे आप? क्या जैविक कृषि को बढ़ावा दे पाओगे आप? क्या बागवानी करवा पाओगे आप? क्या फ्रूट फॉरेस्ट स्थापित करवा पाओगे आप यहाँ पर?
आपने कितने गांवों को गोद लिया, आपने अपना खुद का एनजीओ बनाया, आज छात्रवृत्ति के लिए आप सब मेरे पास आ गए। क्या ऐसा ही किसी दिन तुम लोगों ने एकजुटता दिखाई कि यार चलो अपन अपना कुछ करते हैं, हम खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, अपनी एक कंपनी बनाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, गांव को गोद लेंगे, वहां के किसानों से मिलेंगे, उनको कहेंगे आप कृषि की ये उपज को उगाइए, उससे फायदा होगा और बाद में अगर अपन चल पड़े तो अपनी कंपनी चल पड़ेगी। ऐसा सोचा कभी आपने? ऐसा कॉलेज ने कभी किया आपके साथ? छात्रवृत्ति मिल जाएगी, मैं तो दे दूंगा छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति देने में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ शासन का धन तुम लोगे और तुम्हारे विकास को तुम नाश में डालोगे। और इसके बाद भी अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो तुम्हारी इच्छा जो करो, छात्रवृत्ति के नाम लिख लो जल्दी से इनके और इनको